शुभ संध्या मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एलसीएम के बारे में जाने थे, तो इस वीडियो में एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एचसीएफ क्या होता है, बेसिक से थोड़ा हार्ड लेवल तक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एच सी एफ, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देखें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन, COMMON कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्ती। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, समापवर्ती मतलब फैक्टर। मतलब कि दो और कोई भी दो संख्या दिया हुआ है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, उसी को हमको निकालना है। तो इसी को क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे देख लेते हैं 12 और 16। 12 और 16 मुख्यतः इसका निकालने का दो तरीका है, एक गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं और एक भाग विधि द्वारा। तो हम लोग दोनों विधि देखेंगे, गुणनखंड विधि भी देखेंगे और भाग विधि भी। सबसे पहले देखेंगे भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। मतलब कि 12 और 16 में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, 12 और 16 में। तो भाग विधि द्वारा देख लेते हैं। तो भाग विधि द्वारा कैसे बनाएंगे, 12 और 16, ठीक है। तो 12 और 16 कितना बार में कटेगा, एक बार में। मतलब कि 12 और 16 में 12 16 का कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देखते हैं 12 कम 12 हो गया। अब इसमें घटेगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। 6 में 2 गया 4। अब फिर देखते हैं कि क्या 4 12 का फैक्टर है। 4 तिया 12। तो 4 क्या निकला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 निकला। क्या 4 12 का फैक्टर है। हाँ, तो 4 तिया 12, 4 भी 12 का भी फैक्टर है और 4 16 का भी फैक्टर है। मतलब कि 12 और 16 का एचसीएफ कितना निकला, 4। तो यही हो गया मेरा एचसीएफ 4। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा भाग विधि द्वारा। अब देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे। यही 12 और 16 को गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। फिर ये तो 2 संख्या की है, फिर 3 संख्या का देखेंगे, फिर 4 संख्या का देखेंगे। जैसे 12 और 16, तो 12 और 16 का सबसे पहले क्या लिख देंगे, फैक्टर्स लिख लेंगे, और ये दोनों में जो कॉमन रहेगा वही कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो 12 और 16, तो 12 का क्या क्या फैक्टर है, तो नहीं तो हम लोग पहले सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, अब बाद में गुणनखंड करके, ठीक है। 6 दूनी 12, फिर 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 निकला। अब 16 का भी निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 16 का भी निकालें तो 2 से निकला 2 और 2 16, फिर 4 फिर 2, मतलब 12 का 2 इंटू 3 और 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब ये दोनों में देखना, तो इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। अब हमको देखना है इसमें कॉमन क्या है, जो कॉमन रहेगा वह इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो 12 और 16 का फैक्टर में देखना कौन कौन कॉमन है, 2 कॉमन है पहला, ये 2 को लिख लेंगे, और यहाँ पे मतलब 2 इंटू, तो इसका एचसीएफ क्या निकल गया, तो मतलब कि 12 और 16 का एचसीएफ 4 निकल गया, ठीक है। अब फिर देखते हैं, ये तो 2 संख्या का हुआ, अब 3 संख्या का देखेंगे। थोड़ा 3 संख्या मतलब से थोड़ा हार्ड लेंगे, ठीक है। 12 और 16 ये 2 संख्या का हो गया। अब उसी तरह देखेंगे 3 संख्या का। मान लेते हैं 3 संख्या कौन कौन लेंगे, 8 12, उसके बाद एक लेते हैं 8 12। अब देखेंगे ये तीनों में क्या कॉमन है, क्या इसका कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये दोनों में महत्तम समापवर्ती क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, ठीक है। तो पहले 8 और 12 में देखेंगे, 8 और 12 में क्या कॉमन है, फिर 12 और 14 में देखेंगे, जितना किसका आएगा फिर उसको इससे देखेंगे, जो कॉमन फैक्टर रहेगा वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो पहले निकाले थे हम लोग भाग विधि द्वारा, तो पहले भाग विधि द्वारा देख लेते हैं। 8 और 12 को, तो कितना बार में का है,
एक बार में 8 एकम 8। अब जो शेष बचेगा, शेष कितना बचा, 12 में 8 घटा 4 शेष बच गया। अब ये जो शेष बचा इसको फिर भाजक से भाई करना है, भागना तो 8 4 दूनी 8, मतलब कि 8 और 12 का ऐसे कितना निकला, 4 निकला, ऐसे 4 निकला। अब ये 4 को फिर हमको 14 से देखना, किसे, 14 से। फिर 4 को हम 14 से भाग देंगे, देखेंगे इन दोनों में क्या इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 4 एकम 4 होगी, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, हासिल बचा 4 में 2 गया 2, 2 से बच गया। अब फिर इसको इससे भाग देना, तो 2 भागा 4, 2 दिन 4। अब देखना क्या ये दो, ये तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 2 छक 8 भी होता है, 2 छक 12 भी होता है, 2 सत्ते 14 भी होता है। मतलब हमारा एचसीएफ कितना निकला, 2 निकला। ये क्या हुआ, भाग विधि द्वारा निकला। अब इसी को हम कौन विधि द्वारा निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका 8 12 और 14 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 12 और 14 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, और उसमें जो कॉमन रहेगा वही क्या हो जाएगा, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मतलब कि एचसीएफ निकल जाएगा, वही इसका महत्तम समापवर्ती हो जाएगा। तो 8 12 और 14 सबसे पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो ये 2 2 2 इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 भी अभाज्य है, फिर 2 से कटा, फिर भी अभाज्य है, फिर ये 2 से कटा, ये तीनों क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, कैसे एलसीएम निकाला जाता है, कैसे इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। फिर 2 तिया 6, मतलब 2 × 2 × 3, ये 2 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य, मतलब ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, क्योंकि सबसे छोटा पहले हम पता चलेगा तब ना कॉमन मिलेगा, सबसे छोटा सबका पता रहेगा, तो ऐसे नहीं तो कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब फिर 14 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 14 का 2 सत्ते 14, 7 अभाज्य संख्या, ये नहीं कटेगा, 2 × अब 8 12 और 14 में क्या, तीनों में जो कॉमन है वही इसका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में कॉमन होना चाहिए, ना कि 2 में, क्योंकि हमको तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो तीनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, एक ही 2 कॉमन है, और इसमें तो 2 नहीं है, और इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। तो क्या हो गया इसका एचसीएफ 8 12 और 14 का भाग विधि द्वारा निकालो या गुणनखंड विधि द्वारा। तो एचसीएफ तो सेम ही निकलेगा, तो एचसीएफ कितना निकल गया, 2। यही हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लेवल जाएंगे क्या, स्टैंडर्ड लेवल, मतलब कि 4 और 5 अंक वाला देखेंगे, ठीक है। जैसे ले लेते हैं हम लोग क्या, 90 ले लिए, 60 15, उसके बाद 120 ले लिए, और एक ले लेते हैं क्या, 135। अब देखेंगे ये इसमें 90 60 15 120 और 135 में क्या कॉमन फैक्टर है, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब ये तीनों में क्या सबसे बड़ा फैक्टर जो है इस 5 से भाग लगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें 90 और 60 में क्या कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 90 और 60 का निकाल लेंगे, 60 और 90, तो कितना बार मिलेगा, सबसे पहले एक बार मिलेगा 60 एकम 60, जो हासिल बच जाएगा, शेष बच जाएगा, 0 में 0 0, 9 में 6 30 आया। अब 30 को फिर 60 से, 30 दूनी 60, मतलब ये दोनों में क्या 30 कॉमन, मतलब 30 दूनी 60 होता है, 30 क्या 90, 90 और 60 में क्या कॉमन फैक्टर है, 30। अब हमको देखना है 30 और 15 में क्या कॉमन फैक्टर निकलता है, कितना हुआ 30 जो निकला है। अब इसको फिर दूसरा संख्या वाला से देखना है, ठीक है। तो 30 और 15 में देखना है क्या कॉमन है, तो 15 बाकी जो छोटा है उसको हमको क्या भाज्य में रखना है, ठीक है, भाज्य में रखना है, उसका फिर जो बड़ा उसको ना, तो वो छोटा वाला को भाजक में रखना है, जो बड़ा है उसको भाज्य में रखना है, ठीक है। तो 15 दूना 30, तो ये कट गया, मतलब 15 और 30 में 15 हमारा कॉमन फैक्टर, क्योंकि 15 दूना 30 होता है। अब फिर देना 15 और 120 में, 15 और 120 में क्या कॉमन था, 15 15 15 दूना 30, क्या 45 4 60 50 50 90 10 5 15 120, मतलब 8 5 15 120,
मतलब 15 और 120 में क्या 15 ही कॉमन है क्या, क्योंकि 15 इसका हाईएस्ट है और 15 120 से भाग लेगा। अभी 15 और 135 में देखते हैं, इसमें 15 और 135 में क्या कॉमन है, तो 15 9 135, तो क्या 15 इस सब में कॉमन है, 15 छक्के 90 हो गया, 15 छक्के 60 हो गया, 15 कम 15, 15 छक्के 120, 15 9 135, मतलब 15 इस सब में कॉमन है। तो ये क्या हो गया, ये भाग विधि हो गया। अब हम लोग निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा पहले डिस्कस किए थे, थोड़ा सा ये इसमें लंबा आ जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड विधि द्वारा के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबका, 90 का, 60 का, 15 का, 120 का। उसके बाद फिर उसमें देखेंगे कॉमन क्या है, जो कॉमन रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो हम लोग तो देख लेते पिछला वीडियो में कि कैसे निकाला जाता है। 90 को देखो, 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 45 दूनी 90 हो जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 पजे 3 एकम 3 1 5 15 3 पजे 15, फिर कितना चलेगा 3 से 3 पजे 15, तो इसका क्या होगा 2 × 3 × 5। अब फिर 60 का निकाल लेंगे उसी तरह, 2 से कटेगा 2 क्या 6 20, फिर 2 से 15 में 30, फिर 3 से 3 पजे 15, मतलब 2 दूनी 2 × 2 × 3 × 5। और फिर 15 का देख लेंगे, तो 15 का तो ऐसे पता 3 × 5 होगा, 3 से लगेगा क्योंकि 3 पजे 15, सबसे पहले छोटा भाज्य देखना है, ठीक है। तो 3 पजे 15, 3 × 5 इसका हो गया। और फिर किसका देखना, 120 का, 120 2 से लगा 4 दूनी 120, फिर 2 से लगा 3 दूनी 7, फिर 2 से लगेगा 15 में 30, फिर 3 से 3 पजे 15, 2 × 2 × 2 × 3 × 135 का निकाल लेंगे। तो 5 3 8 एक नाम, मतलब ये 3 से कट रहा है, 3 का क्या विभाज्यता के नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है तो वह 3 से भाग लगेगा, ठीक है। तो 3 चक 12, 1 फाजिल 15, 3 पजे 15, फिर 3 से 3 एकम 3 1 फाजिल 15, 3 पजे 15, फिर 3 से 3 पजे 15, मतलब 3 × 3 × 3 × 5, 3 क्या 9 क्या 27 5 135, तो 3 × 3 × 3 × 5। अब ये चारों में, अब ये पांचों में देखना क्या कॉमन है, जो कॉमन रहेगा वही इसका कॉमन फैक्टर होगा। पांचों में कॉमन होना चाहिए, ना कि 1 और 2 में, जैसे एलसीएम में अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन इसमें पांचों में कॉमन होना चाहिए। तो देखते हैं 2 पांचों में कॉमन है कि नहीं, 2 ये दोनों में, पर इसमें 15 वाला में 2 नहीं है, मतलब इसमें ये कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, ठीक है। अब फिर देखते 3 क्या 3 पांचों में कॉमन है, तो 3 इसमें 90 में कॉमन है, 90 में भी है, 60 में भी है, उसके बाद फिर 15 में भी है, और 120 में भी है, और 135 में भी है। तो 3 को सबसे पहले ले लेंगे, ठीक है। तो 3 को ले लिए, 3 इसमें भी आ गया, 3 इसमें भी आ गया, और 3 को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको ऐसे लेके फिर 3 यहाँ पे ले लेंगे, ये क्या आ गया 3 मिल गया, ठीक है। तो 3 ले लिए। अब देखते हैं कि और 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है एक, पर ये दोनों में 15 और 120 में 3 नहीं है। अब देखते 5 कॉमन है, 3 पाँचों में 5, इसमें 90 में भी 5 आता है फैक्टर, 60 में 5 फैक्टर है, उसके बाद 15 में 5 फैक्टर, और 135 में भी 5 फैक्टर, मतलब 5 भी पाँचों में कॉमन है, तो इसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो 3 × 5 हो गया, और कोई कॉमन नहीं, क्योंकि 2 तो सब में कॉमन है नहीं, एक 3 कॉमन था पाँचों में और एक 5 कॉमन था। ये 3 × 5 क्या आ गया इसका एचसीएफ, किसका एचसीएफ 90 60 और 15 का एचसीएफ कितना हो गया 3 × 5। या भाग विधि द्वारा निकालो या गुणनखंड विधि द्वारा, आंसर तो सेम ही आएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 15। तो कुछ होमवर्क लिख देते हैं जो आप लोग कर लीजिएगा घर में, ठीक है। 3 टाइप का देते हैं, तीनों टाइप का होमवर्क देते हैं। एक 2 संख्या वाला देते हैं, जैसे 2 संख्या वाला 8 और 20 का एचसीएफ निकालना है। फिर और एक 3 संख्या वाला देते हैं, जैसे 15 हो गया, 15 35 और 25, इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। और एक 4 संख्या वाला देते हैं, 36 हो गया, 42
45 और फिर 90, तो इसका भी निकाल लीजिएगा। और एक 5 संख्या वाला लेते हैं, तो 90 हो गया, 95, 15, 10, उसके बाद 15, 10, 20। ये सब आप लोग घर में कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।